Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. I don't know, Big Boss, even in that 1 week, gave me a lot of confidence. For some reason, I'm not scared of anything or anyone. लोग बस जो नहीं जानते थे अब वो जानते हैं कि ये बहुत ऊटपटांग कपड़े पहनती है, चलो इसको ट्रोल करते हैं. So they just got a reason to troll me. किसी और के चाचा के बेटे ने, किसी और की मम्मी ने, किसी और की बहू ने, किसी और की सास ने मुझे क्या कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने कुछ किया ही नहीं है लाइफ में. अगर सच बताऊं, मुझे लगता ही नहीं मैंने लाइफ में कुछ भी अचीव किया है. आई हैव नॉट डन एनीथिंग रिकॉग्नाइजेबल जिससे मैं लोगों को बता सकूं. Hi Urfi, welcome to eTimes TV. Good to see you. And how has life been? Thank you for having me. And life, to be very honest, it's still the same. हमें रोजमर्रा समझ नहीं आता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं. Then we look back and then I'm like, oh, बहुत ज्यादा चेंज है 2 साल से. So डेली अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं तो यही बोलूंगी, सेम ही है. बट बिग बॉस ओटीटी के बाद कितनी लाइफ चेंज हुई है, क्योंकि लोगों ने आपका एक फनी ह्यूमरस साइड देखा और काफी लोगों ने पसंद भी किया. वो शॉर्ट जर्नी रही लेकिन काफी इम्पैक्टफुल रही. तो किस तरीके के चेंजेस आप महसूस कर रही हैं? आई थिंक अगर मेरे अंदर के चेंजेस की बात की जाए तो आई जस्ट फील मोर कॉन्फिडेंट. नाउ आई एम जस्ट लाइक I don't know, Big Boss, even in that 1 week, gave me a lot of confidence. For some reason, I'm not scared of anything or anyone. You can troll me how much you want. You can say whatever you want about me. You can do whatever you want. I will be unaffected. I will still be the same as I am. Right. And लोगों का नजरिया आपकी तरफ बदला. आफ्टर ऑल बिग बॉस ओटीटी के बाद काफी आईबॉल्स भी मिले होंगे आपको. काफी लोग जो नहीं जानते थे उर्फी जावेद कौन थी, उनको बिग बॉस ओटीटी के जरिए वो एक हफ्ते में ही जानने का मौका मिला. तो इंडस्ट्री वाइज कैसे नजरिया चेंज हुआ है लोगों का? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडस्ट्री वाइज तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ चेंज हुआ है. लोग बस जो नहीं जानते थे अब वो जानते हैं कि ये बहुत ऊटपटांग कपड़े पहनती है, चलो इसको ट्रोल करते हैं. सो दे जस्ट गॉट अ रीजन टू ट्रोल मी. So I'm just keeping people busy. So good for them. I think मेरी वजह से Instagram पे और ऑनलाइन बहुत लोग busy हो रहे हैं. लेकिन टॉकिंग अबाउट ट्रोल्स, उर्फी आप कितनी अफेक्टेड रहती हैं? क्या इनिशियली बॉदर किया आपको इन ट्रोल्स ने जब स्पेशली आप घर के बाहर आई, या फिर नाउ यू आर यूज्ड टू इट? Look at me. मुझे कहीं से भी देख के लगता है that it's affecting me, it's bothering me. No, not at all. Never. अगर बॉदर ही करना होता तो मैं यहाँ बैठ के इंटरव्यू थोड़ी दे रही होती, कहीं बैठ के रो रही होती मैं. इट नेवर बॉदर्स मी. किसी और के चाचा के बेटे ने, किसी और की मम्मी ने, किसी और की बहू ने, किसी और की सास ने मुझे क्या कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई डोंट केयर. राइट. एंड ये कॉन्फिडेंस जो आपने आया है, कहीं ना कहीं फैंस के प्यार से भी आया है, क्योंकि लोगों ने जो एक हफ्ते की जर्नी देखी उसमें काफी लोगों ने प्यार किया. लोगों ने ये भी चाहा कि आप वापस बिग बॉस के घर के अंदर जाए. काफी लोगों ने डिमांड भी की. डज दैट कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम देयर? ऑफ कोर्स. मतलब पीपल देयर आर, बहुत छोटा वो पोर्शन है पर एक पोर्शन तो है जो लोग मुझे पसंद करते हैं. सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट. और जो नहीं भी पसंद करते हैं, इवन इफ आई आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, चाहे वो आपको पसंद करे ना करे, जब वो आपके सामने आएंगे तो आपके साथ सेल्फी ही मांगेंगे. कोई ये नहीं बोलेगा, आपके मुंह पे आके कोई आपको गाली नहीं देगा. शाहरुख खान को लोग पीठ पीछे इतना अभी तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, बट वंस शाहरुख खान इज इन फ्रंट ऑफ देम, आई एम श्योर देयर ऑल बी स्टारस्ट्रक एंड दे वुड स्टिल वांट अ सेल्फी विद हिम. जो बोल रहे हैं ना कि तेरा बेटा ये, तेरा बेटा वो, उसके सामने कोई नहीं बोल पाएगा. सो इफ आई कीप केयरिंग अबाउट व्हाट दे वुड से, हाउ विल आई रीच वेयर आई वांट टू रीच? Yeah, right, true. And जब ये ट्रोल्स आते हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट भी है टुवर्ड्स टीवी आर्टिस्ट या सेलिब्रिटीज? क्योंकि अगर ये इसी तरीके कपड़े बॉलीवुड के बेटे बेटियां पहने या फिर स्टार किड्स पहने तो उनको बहुत प्रेज किया जाएगा, लेकिन कभी कोई टीवी एक्टर या टीवी सेलिब्रिटी
एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है तो उसको नीचे खींचने की कोशिश होती है? I would not blame the trolls for it. I would blame the media for it. Okay. I would say the difference is created by the media. अगर आप headlines में भी difference देखो ना, so it's the media that's feeding the people. So this is what I have observed. Like headlines for me are like mostly उर्फी जावेद ने पार करी अश्लीलता की हदें, नंगी निकल गई उर्फी जावेद. These are legit headlines. I'm not even exaggerating. These are legit headlines of news. Which is just मैं समझ नहीं सकती हूँ क्यों. Like I don't know आजकल की मीडिया कैसे काम कर रही है. Why? मतलब where is journalism, man? So if I wear something, the headlines are कि मैं अश्लील हूँ, मैं नंगी हूँ. But if Janvi Kapoor or any other person, a star kid wears a bikini or they're apparently hot and they're beautiful. So I would not blame the trollers. I would blame the media for it, for presenting both of us in a different way, for doing the same thing. ऑल्सो उर्फी, अगर मैं बिग बॉस की बात करूँ तो बिग बॉस ओटीटी के घर में हमने आपका ह्यूमरस साइड देखा, लेकिन हमने आपके स्ट्रगल्स की कहानियां भी सुनी. आपने बेबाक होके काफी सारी अपनी दिल की बातें, जिनको आप करीब भी मानती थी, स्पेशली मिलिंद के साथ हमने काफी बार आपको चीजें शेयर करती हुई सुनी और देखी. जब आप अपने आप को या अपनी जर्नी को पीछे मुड़ के देखती हो, कितना प्राउड महसूस होता है आपको? Not yet. To be very honest, not yet. I still feel like I have to achieve a lot. मैंने कुछ किया ही नहीं है लाइफ में. अगर सच बताऊं, मुझे लगता ही नहीं मैंने लाइफ में कुछ भी अचीव किया है. I have not done anything, recognizable, जिससे मैं लोगों को बता सकूं कि मेरा ये काम देखो जाके, मेरा ये काम देखो जाके. तो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मैं प्राउड महसूस करूं. मुझे एक बात पे आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई सर्वाइव्ड, बट आई डोंट थिंक सो आई हैव अचीव्ड एनीथिंग. यस, फॉर सर्वाइवल आई वुड गिव माई सेल्फ 10 out of 10, बट फॉर अचीवमेंट 0. लेकिन अगर आपके लाइफ की अगर स्टोरी जो मैंने सुनी है बिग बॉस ओटीटी देखते वक्त, जब मैं स्पेशली लाइव देखती थी, क्योंकि एपिसोड्स में तो काफी कुछ जाता नहीं है, लेकिन जब हम लाइव में ये सब चीजें सुनते थे तो हमने काफी स्ट्रगल्स आपके सुनी हुई है. तो मुझे बताइए उर्फी, ये हिम्मत कहाँ से मिली कि इतनी कम उम्र में अपना घर छोड़ना और यहाँ तक आना? ऑप्शन ही नहीं था. मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं भी शायद अपने बाप के पैसे उड़ा रही होती. आई डिडंट हैव ऑप्शन. The only option left with me was to be courageous and to just earn. That was my only option. I didn't have option. So मुझे हालात ने वैसा बना दिया. So whatever I did, it was all because of situation. If I would have had the opportunity, who wouldn't love sitting at home and spending, or even if in this industry, I would love to have that extra oomph, extra help. Because my years, as I told you, मेरे जितने भी साल थे अब तक, वो सब सर्वाइव करने में चले गए. तो मुझे जो काम मिलता छोटा मोटा मुझे करना पड़ा, because I had to survive. I didn't have the money. So that's why I'm saying I didn't achieve anything. Now I feel I'm at a point where I can, move in that direction, where I will do the work that I want to do, because I want to make a name for myself. Also, उर्फी, आपका आपका childhood बहुत troublesome रहा. What gave you strength, and how difficult was it to lead that life, or especially छोटे टाउन में जहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं है, आपके इतने सिबलिंग्स हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं आपको एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा ताकि उनकी भी लाइफ अच्छी हो. Tell us something about your childhood. एक सच बताऊं, not just me, a lot of children in India have worse childhood than me. A lot of children in India. I say that I went to a very good school and I still made my own decision. मैं भाग गई. बहुत से बच्चों को तो ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है. कुछ लड़कियों को तो मार डाला जाता है पैदा होते ही, कुछ को तो पढ़ाया नहीं जाता है, कुछ की जबरदस्ती शादी करा दी जाती है. तो a lot of people in India are even, मतलब उनकी चाइल्डहुड मेरे से भी बदतर है. So I don't know. मैं बहुत ज्यादा अपने बारे में ये नहीं बोलना चाहूंगी कि मैं विक्टिम हूँ, मैं ये हूँ, because when I see other people suffering so much, my suffering is like nothing.
बट फिर भी जब मैंने आपकी मुंह से आपकी बातें सुनी बिग बॉस के घर के अंदर, मुझे लगा कि जितनी भी लड़कियां स्पेशली देख रही होंगी स्मॉल सिटीज से, जो ये सोच रही होंगी कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं या मैं अपनी लाइफ कैसे बनाऊं, ये कहीं ना कहीं ये स्टोरीज अपने लिए उनके लिए बहुत इंस्पिरेशनल होंगी। तो अगर मैं जानना चाहूँ, क्योंकि वो बिग बॉस पे एयर नहीं हुई है, ये सब जिन्होंने लाइव देखा है शायद वही लोग देख पाए हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप अगर बताना शेयर करना चाहें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा से इंस्पिरेशन बनना चाहती थी। अभी मेरे दिमाग में यही है, आई वांट टू बी समवन सो दैट मैं यंग लड़कियों को उनको बता सकूं कि जब आपको घर पे कोई बोलता है ना कि लड़कियां तो बोझ होती हैं, खाना बनाना सीख लेनी तो आगे जाके क्या करेगी, ये ससुराल में क्या होगा। सो आई वांट टू बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर देम सो दैट कल को वो अपने माँ बाप को बोल सके कि ये है ना, इस जैसी बन जाऊंगी मैं। सो ऑफ कोर्स बचपन से ही मतलब मुझे बोला गया था कि गर्ल्स आर नॉट सपोज्ड टू हैव एनी वॉइस, एंड टिपिकल मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली की शादी हो जानी है इसकी तो बड़े होके, और लड़कों के सामने बोलना नहीं, कपड़े तो बिल्कुल ढके हुए पहनने हैं। सो वो सब बातें कहीं ना कहीं दे मेड मी अ रिबेल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ रिबेल बिकॉज ऑफ मुझे हिलने तक ही नहीं दिया गया मुझे मेरे घर पे। I was just allowed to go to school and then come back. I didn't know what childhood was. I didn't know what freedom was. And once I tasted that and I badly wanted to taste freedom. मुझे चाहिए थी freedom किसी भी कीमत पे. Even right now, if I have to choose between money and freedom, I would choose freedom. So for every girl watching out there, I don't know, don't listen to people यार. मत सुनो कोई जो भी बोल रहा है. What सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में होना चाहिए आपकी फ्रीडम टू बी एबल टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, स्पीक हाउ एवर यू लाइक, एंड नहीं करनी है शादी, नहीं करनी है तो करनी है। सो जस्ट फ्रीडम फॉर एवरी इंडिविजुअल। जब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब आपने लखनऊ से भागने का डिसीजन लिया, आप दिल्ली गई, आपने शायद कॉल सेंटर में भी काम किया, कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं अकेली निकली हूँ इस जर्नी पे, क्या अगर मेरे साथ कुछ वर्स्ट हो गया? कभी वो फियर था, वो बैक ऑफ द माइंड कि मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी? मुझे याद है कि आपने एक बार बताया था कि आप लोग एक जगह पे कहीं पे रहते थे, आप मिलिंद से बात कर रही थी, जो पूरी सोसाइटी खाली थी, सिर्फ आप लोग ही शायद रहते थे वहां पे और रेंट पे करते थे, और किस तरीके से आप आपकी बहनों का भी ख्याल रख रही थी। कभी डर लगा कि मैं घर से दूर हूँ, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं? यूजुअली जब लड़कियों को स्पेशली सप्रेस करके दबा के रखा जाता है इतने टाइम तक, एक फियर आ जाता है कि मेरे साथ कोई मेल सपोर्ट नहीं है, व्हाट इफ अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो बाहर की दुनिया में। वो डर मुझे अभी तक था। Even till date, I had that fear that I don't have anyone. I literally had no male influence in my life so that I can look up to him or father figure. I never had that. मतलब वो डर मुझ में अभी तक था, बट उस टाइम पे जब मैं निकली थी ना तो मुझे फ्रीडम मिली एंड आई वाज सो हैप्पी कि वो डर कहीं ना कहीं छुप गया था। आई वाज सो एक्साइटेड टू बी एबल टू गो आउट एंड डू व्हाटएवर आई वांट। मुझे नहीं पता था कि लड़कियां 5 बजे के बाद घर से निकल सकती हैं, and I could go out for dinner, I could go out for lunch, I could wear whatever I want. So instead of fearing, I was enjoying my life. It was when I came to Mumbai, I started, क्या करूं मैं, पैसे नहीं है, क्या करूंगी, क्या नहीं करूंगी, बट होते होते सब हो गया। जो लिखा है वो मिलके ही रहेगा आपको। Also, when was the time, उर्फी, you realized कि आप में वो पोटेंशियल है कि आप एक्टर बन सकते हो? आपने इससे पहले बिग बॉस OTT से पहले भी टेलीविजन शोज किए हैं, आपको आउट ऑफ चॉइस हमेशा से एक्ट्रेस बनना था या फिर इट वाज बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल नीड? I wanted to be an actor since I was very young, but somewhere I was being told, मैं इतनी कंजर्वेटिव फैमिली में थी तो मुझे पता था कि ये सपना सपना ही रह जाएगा, ये पूरा नहीं हो पाएगा। बट जब मैं बाहर निकली तो I was like, why not? Why not, Now I have this opportunity, and somewhere it was financial also कि मैं जितना जॉब में कमाती थी उससे कई ज्यादा मैं इसमें कमाने लगी। हालांकि मैं बोलूंगी कि मैंने आज तक एक्टिंग वाइज कुछ उखाड़ा नहीं है, मैंने एक्टिंग वाइज कोई दमदार कुछ नहीं किया, and I'm still waiting. I truly believe I'm an amazing actor. Given an opportunity, and also I'm very hardworking. You tell me कि आपको पानी पे चलना सीखना है इस मूवी के लिए, इस पर्टिकुलर रोल के लिए,
मैं पानी में चलना भी सीख लूंगी, मैं पानी के ऊपर चलना भी सीख लूंगी. सो आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड आई रियली वांट द चांस टू प्रूव माय वर्थ. सो लेट्स सी क्या आता है ऐसा आगे. तो जब स्पेशली आप घर छोड़कर आई, इतने यंग एज में आई, आपको एक्ट्रेस बनना था, आपके पास कोई गॉडफादर नहीं है, आपने सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट किया होगा. कितना डिफिकल्ट था इंडस्ट्री में काम ढूंढना, और कितनी बार ऐसा हुआ कि आप सिलेक्ट होते होते रह गई? रिजेक्शन पीरियड कितना लंबा था? रिजेक्शन तो अभी तक है, अभी तक आई कीप गेटिंग रिजेक्टेड. एंड सिलेक्शन होते होते क्या, मैं तो कई बार रिप्लेस हुई हूँ, मैं कई बार सेट से रिप्लेस हुई हूँ. आई गॉट सिलेक्टेड, आई रीच द सेट एंड 1 घंटे बाद, पहली सीन के बाद, टेलिंग मी सॉरी यू हैव बीन रिप्लेस्ड. एंड आई एम लाइक लेट मी एटलीस्ट परफॉर्म, मुझे एक सीन तो कंप्लीट करने दो. सो वो इंटरनल पॉलिटिक्स भी बहुत होती है, टेलीविजन हो या कहीं पे भी हो. सो मैं कई बार अपने आप को ब्लेम करती थी रिजेक्शन को लेकर, बट देन आई रियलाइज नॉट एवरीथिंग इज मेंट फॉर मी. इट्स मतलब अगर रिक्वायरमेंट है किसी 10 की लड़की की, कोई गांव की लड़की की, they're not gonna take me. I mean, look at me. मैं कहीं से गरीब लग ही नहीं सकती हूँ. I can't help it if I look rich. I'm so sorry. Yeah, I agree. But जब रिजेक्शन की बात करें तो what kept you going? मतलब रिजेक्ट होना और फिर भी एक्टिंग के लिए एक पैशन होना, वो मरना नहीं चाहिए. लेकिन आप अगर ट्राई कर रहे हो एक्टिंग के लिए और आपको अगर सामने से रिजेक्शन मिले, प्लस आपका कोई गॉडफादर भी नहीं है जो आपको सिफारिश के जरिए आगे पहुंचा दे, what kept you going? What kept me going is necessity. Either this or nothing or suicide. मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, या तो मैं ये करती या तो मैं मर जाती. So I have no other choice. I actually, even right now, I don't have a plan B. This is what I will do, or I don't know. This is my only and only plan. Because मैंने वो कुछ सोचा ही नहीं है लाइफ में कभी. मुझे नहीं पता, अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होती. And how have you managed to survive in a city like Mumbai when you came from Delhi to Mumbai? यहाँ पर हमें पता है कि this is a place जहाँ पे सांस लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं. यहाँ पे हर कुछ इतना एक्सपेंसिव है. सिटी ऑफ ड्रीम्स बोला जाता है इसको. आपने इनिशियल डेज कैसे निकाले? कितने टफ थे? क्या कभी भूखे पेट भी सोना पड़ा? भूखे पेट तो मतलब क्या ही बताऊं, 3-3 4-4 दिन. और बस में ट्रैवल करती थी मैं. मतलब मैं शूट पे भी जाती थी, अगर जब मेरा सिलेक्शन भी हुआ था साथ में, मैं फिल्म सिटी तक बस में जाती थी. वो पहले रोक देती थी तो मैं वॉक करती थी. मेरे पास ऑटो के पैसे नहीं होते थे तो जहाँ पे मुझे बस स्टॉप करती थी वहां से मैं वॉक करके जाती थी. और 6-6 लड़कियां एक रूम में रह रहे हैं. स्ट्रगल तो बहुत बहुत था. और बट ठीक है यार, लाइफ जो कंसिस्टेंसी, मैं यही मानती हूँ, कंसिस्टेंसी इज द की. आप मेहनत करोगे आपको मिलेगा आगे. सो जो स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा आप डिटेल में उर्फी मुझे बता पाए कि किस तरीके से आपको कितने टाइम तक स्ट्रगल करना पड़ा वो फर्स्ट प्रोजेक्ट बैक करने के लिए, जिसके वो एक चांस के लिए जिसके लिए लोग वेट करते हैं. कितने साल का रहा वो? अगर स्ट्रगल पूछा जाए तो स्ट्रगल तो अभी भी चल ही रहा है. बट प्रोजेक्ट मुझे मेरा बहुत जल्दी मिल गया था. मैं 3 महीने के अंदर मुझे एक बिग मैजिक का शो मिल गया था. बट मेरा पर डे सिर्फ 3,000 था, या 3,000 पर डे. बट पता है मेरे साथ क्या होता है, मेरी किस्मत फूटी बोलो या पता नहीं भगवान कुछ और चाहते हैं, मैं जो भी शो साइन करती वो 3 महीने में ही बंद हो जाता है, या मुझे 3 महीने में रिप्लेस कर दिया जाता है, या पता नहीं क्या हो जाता. तो मैंने आज तक कोई भी टेलीविजन शो 3 महीने ज्यादा किया ही नहीं है, इसीलिए मैंने 10-12 कर लिए. तो मिलता, बट फिर ये डाल मटोल चलता रहता. आई रिमेम्बर आपने एक वो वाला भी इंसिडेंट बताया था जब आप बारिश में बैठी हुई थी गाड़ी में और आपको बोला गया कि कि यू आर रिप्लेस्ड. आप वेट कर रही थी कि आपको अंदर कॉल टाइमिंग होगा. यहाँ से नायगांव गई थी बारिश में, कितनी मुश्किल से. एंड सडनली बारिश में नहीं, मैं ऊपर गई सेट पे. साईं बाबा शो था, द शो कॉल्ड साईं बाबा. आई रिमेम्बर. सो दे टोल्ड मी, आज मैंने ऑडिशन दिया, कल मैं गई सेट पे. एंड दे जस्ट, आई वेंट टू द मेकअप रूम. मैं 1 घंटा वेट किया बाहर. मैं बोल रही हूँ मैं आ गई हूँ, स्टिल नो रिस्पॉन्स. सडनली समवन केम आफ्टर 1 hour कि ठीक है मेकअप रूम ऊपर है, चलिए. तो मैं गई एंड देन आई वेंट एंड आई जस्ट टोल्ड देम. हम चेंज कर रहे थे, कॉस्ट्यूम डिसाइड कर रहे थे.
creative stage. So I just told them मेरी back में बहुत pain है, मेरा accident हुआ था, so I just recovered from that accident. I was like मेरी back में pain है, बहुत तो नहीं है, मेरी back में pain है, जल्दी कर लेते हैं costume change so that you know I can rest for a bit, because they called me at 5 in the morning. Like I had to wake up at 4 and I was there, so I didn't sleep. So I was like, if there's time to rest, why not? So they went, change करवा के जो भी. No one came for 5 hours. Then I just woke up. I was asleep. I woke up and I went to the creative. I'm like, what's happening? Like, they're like, I'm sorry, you've been replaced. And I'm like, why? They're like, आपने बोला ना आपकी बैक में पेन है, तो सीन्स ऐसे हैं कि बैलगाड़ी पे चलना है, चढ़ के, मतलब you know. I'm like, तो बैल थोड़ी बनना है, मतलब बैलगाड़ी पे बैठना है ना, कि बैल बन के खुद ही चलाना है बैलगाड़ी. I was not able to understand. You know, so sometimes these internal politics, they make you question your own worth. Like, what just happened? Did you just replace me because I told them I have back pain? And then when I called the casting guy, he's like, they told me that you were showing tantrums. I swear to God, I am the last person to show tantrums. मतलब है ही नहीं मेरे अंदर, मैं पैदा ही नहीं हुई थी, मुझे बचपन से tantrums दिखाना नहीं सिखाया गया है यार. उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं. So you know, first they play their own internal politics and then they make you the scapegoat when you don't have a hold in the industry, you know. Yeah, right. So struggle ऐसे धीरे धीरे बहुत चले हैं. And I'm sure कि जब ऐसे रिप्लेसमेंट होते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आप ड्रीम्स लेकर जाते हो कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, एंड देन फिर ऐसे इंटरनल पॉलिटिक्स, नॉट बिकॉज यू आर नॉट वर्थ इट बट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स चीजें नहीं होती. कितना दिल दुखता है. और हैज देयर बीन एनी मोमेंट व्हेन यू थॉट कि मेरे से नहीं हो सकता, यू नो, आई शुड थिंक ऑफ अ प्लान बी, या मुझे कुछ और कर लेना चाहिए, या आई शुड जस्ट गिव अप? Plan B was suicide. My plan B was suicide. So बहुत बार ऐसा हुआ है कि when I've been replaced, I was just like, I'm gonna die. This is it. This is it. But to be very honest, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कभी suicide करने की. सोचा बहुत बार, I was very suicidal, but I could never get the courage to cut my wrist or hang myself. It was just हिम्मत ही नहीं हो पाई. तो फिर जब हिम्मत ही नहीं हो रही है तो कंटिन्यू करना है. क्या करें फिर? अब जब कंटिन्यू करनी है लाइफ, तो सैड होके भी कर सकते हैं, खुश होके भी कर सकते हैं. होना तो वही है जो होके रहेगा. खुश होके करेंगे तो अपना भी मूड सही रहेगा, बाल बचे रहेंगे, नहीं तो सारे बाल झड़ जाएंगे. सो जब पहली बार मेरा मतलब रिजेक्शंस होते थे तो मैं बहुत अपसेट हो जाती थी, मतलब बहुत ज्यादा, बिकॉज I was always told that I'm so pretty and I'm so nice, you know. But कहीं ना कहीं वो confidence lack करता था मेरे अंदर. I was always lacking that confidence. So वो confidence की माँ बहन होने लग गई धीरे धीरे. जो होना है वो होके रहेगा, नहीं होना है तो नहीं होगा. And then rejections, I understood that they're part of life. Not just in this industry. Even मैं कोई job कर रही होती, वहां से मुझे निकाल सकते थे. So keeps happening, man. This can keep happening to anyone. So if you keep getting affected, you will not know what God has planned for you. Maybe now I think मैंने सोच बदल दी. मुझे वो शो इसलिए नहीं मिला क्योंकि मेरे लिए कुछ और बना था. I was meant to do something better. That's why God removed me from that. Right. और जब आप खासकर इंडस्ट्री में आपकी होल्ड ना हो, आप लोगों को जानते ना हो, लोग बहुत मिसगाइड भी करते हैं इंडस्ट्री में. लोग बहुत इंडिसेंट प्रपोजल्स भी रखते हैं आपके सामने कि कहीं उनका काम बन जाए. Have you ever come across any such situation when they know that you don't know anything, और ये लड़की यहाँ की नहीं है तो इसका फायदा उठाया जा सकता है? I'm sure ऐसे बहुत सारे केसेस हम सुनते रहते हैं. ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? So I signed this web series. They told me everything will be suggestive. So I reached the set and nothing was suggestive. When we say suggestive in our industry, suggestive means लड़का लड़की ने हाथ पकड़ा या इतने क्लोज आए, लाइट बंद हो गई. That's suggestive. When I reached the set on the first day, the producer, oh my God, she made me like, उसने तो एक सीन था जहाँ पे I don't know कोई देवर था, वो मुझे देख रहा है, देखने के सीन को उसने छूना छाना बना दिया. She made that guy touch my legs and she's like, अरे इसकी साड़ी ऊपर तक, इसकी पैंटी दिखनी चाहिए. I was like, and then I realized कि she played with me. But then I had to keep going. And then they made me perform a full-fledged lesbian scene. I was crying. मैं बेड पे रो रही हूँ, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे से मत करो, मेरे से नहीं होगा.
I cannot do this. I am sorry. And she is constantly threatening me. Contract तुमने sign किया है, नहीं तो मैं तुम्हें jail भेज दूंगी. And I was like, I knew. So I didn't have any hold. मैं क्या करती, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था. I was so helpless. Even the other girl, she was also new. So she also had no idea that this was going to be the, length that they're going to make us do. We both were crying, and but action hoti, we were like this, and the producer kept yelling, "Arey, iske pant ke andar haath dalna!" And she removed my clothes. Like I was begging her not to remove my clothes. She came and she snatched, like she herself removed my clothes, and I was just in my bra. And the other girl, she even removed her bra. And the next day, I stopped going to the set. I was like, sorry, I cannot do this. I cannot do this. I switched off my phone. Then they sent me a notice of worth 40 lakhs. And I'm like, what notice? Like, you literally with me. I was on the verge of suicide. When I saw the notice, I don't have 40 lakhs. I don't know where to go, what to do. Because I didn't even understand the legal terms or anything. I just felt like committing suicide. It was really bad. Really bad. How did you manage to come out? An auto. I tried jumping off a running auto. My friends stopped me. They literally, मुझे नहीं पता मैं कैसे निकली उस चीज से. Even when I got out of it, people blamed me. So I filed an FIR against them, and they were in jail, and बहुत case हुआ. Then they literally begged me to take the case back. They have kids, the producers, and I took the case back because ठीक है, I am out of it. I don't have to pay 40 lakhs. I don't have to do the web series. I was out of it, so I took the case back. But I don't know how, where, when, even when I got out of it, they circulated it in the entire casting team or industry. Don't cast this girl. She puts false allegations on producers. So people were not ready to even cast me for that whole year. I was jobless. I was so broke. I was like, मुझे नहीं पता मैं आपके सामने बैठ के इंटरव्यू कैसे दे रही हूँ. I think I should have been dead by now. Now when you remind me of all that, I think about it. I'm like, how am I alive? How am I alive? I think I'm only alive because I kept going. I didn't stop. I just kept going. And how proud are your family now, Urfi? Are things okay with sister, mother? And how proud are they जब उन्होंने Big Boss OTT में आपको देखा, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए, क्योंकि Big Boss OTT में जो बाकी सब लोग थे उन्होंने इतने साल काम करके आए, चाहे वो शमिता हो, चाहे रिद्धिमा हो, इतने बड़े बड़े फिल्मों से आए हैं ये लोग, चाहे करण नाथ हो, राकेश पापट हो. My family is always very proud of me. I mean, they're very nice people. My sisters, my mother. My mother is a guy. She's very seedy, and I mean, with age and with all things she's been through, so she's always like proud of me. She's proud of all her children. She's very. It doesn't take much to satisfy my mother. She's happy with less. So मैं कुछ भी कर लूँ, मैं थोड़ा बहुत भी कुछ कर लूँ, she becomes very happy. They're always very proud of me. Yeah. And we also saw you opening up about your love life on the show. So उस front पे क्या हो रहा है? Who? Sorry, I don't remember. Which one are you talking about? I'm so confused. Which one? The hotelier. Hotelier इतना businessman है ना? If I'm not wrong. Which one? There was one hotelier. There was another businessman. Which one are you talking about? I'm so sorry. अभी कौन है? अभी कोई नहीं है. I'm totally single, and I mean, let's see क्या होता है. कोई अच्छा ढंग का लड़का मिले, कोई सिद्धार्थ शुक्ला टाइप. So लाइफ से अब क्या उम्मीदें हैं? किस तरीके का काम करना है उर्फी अब? बहुत उम्मीदें यार लाइफ से, तभी तो जिंदा हूँ. बहुत उम्मीदें मुझे. I really want to do something, create a name for myself. I just don't want people to know me because I do want people to know me because of my fashion, but I also want them to know me because of other things like I don't know, a great actor. Maybe that is it. And a lot of things. I want to be known for a lot of things. I want to be that girl who does it all, who has
everything. I want to be that girl. So लाइफ से तो बहुत एक्सपेक्टेशंस है. उम्मीद है कि आपके सारे एक्सपेक्टेशंस बहुत जल्दी पूरे हों और आप जो भी उम्मीद कर रही हैं लाइफ से वो आपको जरूर मिले. एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड बेयरिंग योर हार्ट ऑल आउट. Thank you. Thank you so much. Take care. Bye.